अस्सिह्रु इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले में आज हम हाफिज़ बासिल साहब से पूछेंगे कि अगर कोई इंसान ख़ुद को ख्वाब में गुनाह करते हुए देखता है, कोई गैर शरई अमल करते हुए देखता है, तो इसकी क्या मुमकिन ताबीर हो सकती है और ये ख्वाब किस चीज़ की अलामत है? जी गुलफाम भाई, ख्वाब में गुनाह करते हुए ख़ुद को देखना या गैर शरई अमल करते हैं, यानी गुनाह में ही आता है। गुनाह करते हुए इंसान अगर ख़ुद को देखता है तो उसकी 3-4 मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं, जो बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं, जो आम तौर पे बयान की जाती हैं। वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जी सबसे जो करीब तर है ना, वो ये है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो गुनाह कर रहा है, तो उस इंसान को सबसे पहले अपनी दोस्ती देखनी चाहिए कि उसके दोस्त किस तरह के हैं। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, अलमरउ अला दीनी खलीलिही, कि इंसान अपने दोस्त के मज़हब पर, दीन पर होता है। जिस तरह का किसी का दोस्त होगा उस तरह के उसके अमाल होंगे। यानी कि दोस्ती अच्छी और बुरी का इंसान के अमलों के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। इसी तरह गुनाह बुरे अमाल में आता है, तो इसका लिंक पीछे दोस्ती के साथ भी होता है अक्सर, कि इंसान अक्सर गुनाह जो है ना वो दोस्ती की वजह से करता है, या अपने उठक बैठक वाले जो लोग होते हैं, मजलिस वाले होते हैं, उनसे जो सीखता है, जो देखता है, जो उनको करते हुए देखता है, उस तरह उसका भी करने को दिल करता है। बिल्कुल ऐसे ठीक है। और वैसे भी हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने फरमाया अच्छे और बुरे दोस्त की जो मिसाल दी है कि अच्छा शख्स, अच्छा दोस्त, उसकी मिसाल खुशबू वाले की तरह, कि अगर कम से कम कोई दोस्त, कोई इंसान किसी खुशबू वाले के पास जाता है तो उसके पास बैठता है तो उसको तोहफ़ा दे देता है तो उसको फ़ायदा होगा, या कम से कम तोहफ़ा नहीं देता तो उसके पास बैठने की वजह से उसके नाक को खुशबू महक ज़रूर आएगी, थोड़ा बहुत फ़ायदा तो वो उससे लेगा। इसी तरह बुरा दोस्त जो है उसकी मिसाल भट्टी वाले की तरह है, जो आग को गर्म करता है, लोहे को आग जला के, तो वो उसके पास बैठा है, वो उसके कपड़ों को आग तो नहीं लगाएगा, लेकिन उस भट्टी में से निकलने वाली चिंगारी जो है वो कम से कम उसके कपड़ों को ज़रूर पहुँचेगी। तो अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल अच्छे और बुरे आमाल पर है, कि अगर उसका दोस्त अच्छा है तो उसके काम भी अच्छे हैं। अगर वो ख्वाब में गुनाह करते हुए देख रहा है तो वो अपने आप को देखे, टटोले, मेरी दोस्ती बुरे लोगों के साथ तो नहीं है, अपनी दोस्ती को दुरुस्त करे। मतलब इस चीज़ की अलामत है कि इस बंदे की मजलिस और इसके दोस्त जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। जी, इस बात की अलामत है। और वो अपनी फिर दोस्ती को टटोले, कौन से बुरे दोस्त हैं उनसे मिलना जुलना कम कर दे और दूसरे जो अच्छे दोस्त हैं वो बनाए। जी बिल्कुल ठीक है। फिर इसी तरह दूसरी जो ताबीर है गुनाह करते हुए देखना, अगर नेक फितरत, अच्छी फितरत का इंसान अपने आप को गुनाह करते हुए देख रहा है तो मुमकिन है कि उस गुनाह पर वो शर्मिंदा होगा जो वो कभी कभार गुनाह करता है। यानी नेक मिजाज, नेक फितरत वाला इंसान कभी कभार गुनाह करता है, तो वो जो कभी कभार गुनाह करता है ना, फिर उसको बड़ी मलामत होती है। तो हो सकता है उसका गुनाह उसको मलामत करे और उसकी वजह से वो तौबा करे, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इल्लल लमम, कि मगर मलामत किए जाने वाले, यानी कि जिनका दिल जो है वो मलामत करता है गुनाह पे, वो टिक नहीं पाते, अपने आप को रखते नहीं गुनाह पर, बल्कि वो फ़ौरन तौबा की तरफ बिल्कुल भागते हैं। तो इन रब्बा का वासिउल मग़फ़िरा, आगे अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत का जिक्र किया है कि तुम्हारा रब वसी इल्म वाला, बख्शने वाला है। तो वो पीछे शर्मिंदगी को मग़फ़िरत के साथ जोड़ दिया। तो माना क्या है कि शायद वो शख्स जो गुनाह करते हुए देख रहा है, उस गुनाह से डरते हुए जो ख्वाब में उसने देखा है, अल्लाह ताला से तौबा कर ले। ठीक है। फिर इसी तरह एक तीसरा माना जो इसके करीब करीब है, वो भी है कि गुनाह करते हुए किसी इंसान ने देखा है, फितरतन वो अच्छा है, गुनाह के ऊपर इसरार करने वाला नहीं है। ठीक है। तो वो शख्स अगर ख्वाब में ये देखता है तो मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसको मुतनब्बे कर रहे हैं कि तुम इस डगर से, अपनी यानी अच्छाई से हट रहे हो, तो तुम तौबा कर लो, वापस आ जाओ, अपनी नेकी की तरफ रुजू कर लो। तो कभी कभी मुतनब्बे करने के लिए भी अल्लाह ताला ख्वाब में दिखा देते हैं गुनाह करते हुए इंसान को कि तू अपनी फितरत को, अपने मिजाज को दोबारा दुरुस्त कर लो, सही सिमत की तरफ वापस आ जाओ। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह चौथे नंबर पे जो ताबीर है वो ये है कि अगर कोई शख्स मुसलमान तो है लेकिन गुनाह उसकी आदत बन गई है, अच्छे मिजाज का शख्स नहीं है, यानी फितरतन अच्छा नहीं रहा, अब अक्सर गुनाह करना, अक्सर गुनाहों पे इसरार करना उसकी आदत बन गई है गुनाह करना, तो हो सकता है कि उस इंसान के लिए वो गुनाह जो ख्वाब में देख रहा है उस तरह का कोई गुनाह उसके लिए अजाब का सबब बने। यानी कि इस ख्वाब में ना इंसान की फितरत का बहुत ज़्यादा है।
अच्छी फितरत वाला इंसान देखेगा तो और है, बुरी खसलत वाला देखेगा तो और है, तबीर हो रहा है। ठीक है। तो अगर कोई शख्स बुरी खसलतों वाला, बुरे कामों पे मुसिर रहने वाला और अक्सर ही आदत उसकी बन गई या गुनाह करना, तो उसके लिए ये गुनाह मुतनब्बे करने के लिए कि तेरे लिए अजाब आने वाला है अल्लाह ताला का, ठीक है। तो ये अजाब भी मुराद हो सकता है कि वो शख्स फिर तौबा कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला फ़ौरन किसी शख्स पे अजाब नहीं लाते। जब तक अल्लाह ताला उसको मौका देते हैं कि ये तौबा कर ले, वापस आ जाए, रुजू कर ले, लेकिन फिर जब इंसान लगा रहता है, आप पिछली कौमों के हालात जानते हैं कि वो जो जितनी भी तारीख़ में हमने पढ़ी या कुरान और सुन्नत में तफासीर के अंदर हम पढ़ते हैं पहली कौमों के, तो फ़ौरन उनके पहले गुनाह पर अल्लाह ताला ने उनको नहीं पकड़ा, उन्हें समझाया गया, मुलामत किया जी गया। और नबियों को भेजना और फिर उनके ज़रिए से उनको डराना, फिर एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा। लेकिन अगर कौम बाज नहीं आती और मुश्तरका तौर पे सारे इकट्ठे होकर वो लगे रहते, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब उन पर आता, जो उनको फिर अल्लाह ताला की गिरफ्त जो है वो आती और उनको वो अजाब के ज़रिए से अल्लाह ताला निस्त नाबूद कर देते, ख़त्म कर देते थे। तो कभी कभी ये ख्वाब गुनाह वाला जो है वो इंसान को अजाब की तरफ मुतनब्बे कर रहा होता है। जी।